चलो आज अपन क्या है कि आज की वीडियो के अंतर्गत मैं लेके आई हूँ राजस्थान के ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन और परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ये ऐसे टॉपिक है खनिज वाले और जो ऊर्जा संसाधन वाले, ये थोड़े से क्या है कि लेंदी ही होते हैं। तो इसमें क्या है कि अपन को इसमें थोड़ा सा टाइम है कि मैं 20 मिनट या 25 मिनट का मेरा वीडियो बन जाएगा। तो वो ऐसे बोलते हैं ना क्या, जैसे एक मोटिवेशन लाइन मेरे को याद आ गई है। जैसे कि बोलते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में। क्या है कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। मतलब है कि दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ख्वाब है देखो जो उनको हकीकत में बदलने के लिए क्या है कि जी जान से लगा दो उसके अंतर्गत। और तो है कि कोशिश करोगे ना तो आपके जो ख्वाब होंगे वो ख्वाब है हकीकत में बदल जाएंगे। इसमें है कि जैसे कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो क्या है कि सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। पर जुनून है लक्ष्य को पाने का रखना चाहिए, ये नहीं कि दूसरों को बताने के लिए कि ये मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। उसको तो उस समय पता चल जाएगा जिस समय क्या है कि आपने जो सपना देखा वो सपना क्या है कि हकीकत हो जाएगा। तो इसी लाइन के आगे अंतर्गत अपन जारी रखते हुए अपन क्या करेंगे, राजस्थान के जो ऊर्जा संसाधन है, जो परंपरागत और गैर परंपरागत है, उससे संबंधित या 60 या 65 क्वेश्चन होंगे। उन 60 या 65 क्वेश्चन को अपन क्या है कि यहाँ करने वाले हैं। तो देखिए, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, देखो कौन सा है। इसमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। मतलब इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो क्या कि गैर नवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत माना जाता है। तो वह है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन यानी गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। कौन सा संसाधन माना जाता है? गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है। फिर है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं। जो ऊर्जा के क्या है कि गैर परंपरागत स्रोत है उनको अपन को क्या है कि पहचानना है। तो है एक तो सौर ऊर्जा है गैर परंपरागत, पवन ऊर्जा है, बायोमास है, और फिर है कि बायोगैस है और बायोमास ऊर्जा है। ये कौन से संसाधन है? गैर परंपरागत स्रोत के संसाधन है। किस वर्ष में राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी स्थापित की गई थी? किस वर्ष में क्या है कि राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी स्थापित की गई थी? तो ऊर्जा विकास एजेंसी कब स्थापित की गई थी? 1985 के अंतर्गत की गई थी। फिर है कि राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? 5 सरकारी कंपनियों में 2000 के अंतर्गत बांटा था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? तो कौन सा अधीन नहीं है? छाबड़ा है, गिरल है, धौलपुर है, ये आगुचा नहीं है। फिर है राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। फिर है कि दिसंबर 2017 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो वो थी अपने क्या है कि 19,536.77 मेगावाट थी। फिर है अगला क्वेश्चन, देखिए 8वां क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तापीय शक्ति है। फिर है कि काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? निम्न में से सबसे उपयुक्त जो विकल्प होगा उसका क्या है अपन को चयन करना, वो है अपना काली सिंह कोटा के अंतर्गत। फिर है बरसिंगसर ताप परियोजना स्थित है, तो ये है बीकानेर के अंतर्गत। वे गांव जहाँ क्या है कि अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, तो वो कौन सी है? कवई बारा के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है, तो वो कौन से जिले में स्थित है? थुमली गांव बाड़मेर के अंतर्गत। सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो वो है सूरतगढ़ थर्मल। फिर राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो वो कौन से की है? सूरतगढ़ की। फिर अगला है जैसे कि 15वां क्वेश्चन है, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित है, तो वो कहाँ है? गुड्डा गांव
तथा गिराल के अंतर्गत है। तो फिर आप है जैसे कि इनको क्या है कि अपने वीडियो को जैसे कि रोक के एक स्थान पे आप इन सारे क्वेश्चन है जो 16 के 15 या 16 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को क्या है कि आप आराम से पढ़ सकते हो। आराम से पढ़ने के बाद क्या करोगे कि आप अपने वीडियो को वापस चालू करके अगला वाला जो है जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे जा सकते हो। तो अपन ने क्या है कि इस पेज के अंतर्गत अपन ने 15 क्वेश्चन किए, 15 क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, अपने आंसर है वो देख के पढ़ लीजिए कि मैं इनमें से मेरे को कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, कैसा क्वेश्चन बन रहा है। तो अगले पेज में देखो अपन क्या है कि एक मैं वीडियो को जिससे आपको क्लियर दिखे। अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं दिखी तो आप क्या है कि अपने फ़ोन में है, फ़ोन में क्या है कि सेटिंग चेंज कर लीजिए, क्योंकि फ़ोन में जो क्लियरिटी है वो बढ़ा लीजिए तो आपको क्या है कि ये स्पष्टता दिखेगा। फिर है कि राणा प्रताप सागर पर विद्युत गृह स्थापित है। राणा प्रताप सागर है वो कहाँ है स्थापित है, तो है राउतबाटा के अंतर्गत। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है, तो सुपर तापीय सूरतगढ़ है। फिर है कि राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तकनीकी पर आधारित पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो पहला थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, छबड़ा पावर प्लांट है। फिर है कि धौलपुर कंबाइंड साइकिल्स पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो वो है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के द्वारा। फिर है कि प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, तो रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, जैसलमेर के अंतर्गत। फिर है राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित है, तो वो क्या है, अंता बारा के अंतर्गत है। फिर है रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। अगला भी देखो 23वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है, तो गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र कौन सा नहीं है, यहाँ पे गिरल बालोतरा बाड़मेर वाला नहीं है। फिर है कि देखो 24वां क्वेश्चन देखिए आप, जैसे कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प है उसको चुनिए। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन वो है राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, तो परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है, राउतबाटा चित्तौड़गढ़। फिर है कि 1973 में राउतबाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो वो की गई थी कनाडा के सहयोग से। जैसे कि चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ याद रखे ऐसे करते सकते हो कि चौक, मतलब किसके सहयोग से याद अपन रख सकते हैं, चौक। ऐसे है कि जे चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है तो अपन ऐसे मिलाएंगे कि चौक चौक के अंतर्गत है, चौक यानी कनाडा के सहयोग से। फिर है कि राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष में परिचालित की गई थी, तो वो 1973 के अंतर्गत की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रही है, राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम निभा रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे कि यह है अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड का विलीकरण कर निम्नलिखित में से कौन सा विभाग बनाया गया है, तो कोई है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड बनाया गया है। फिर है कि भड़ला सोलर पार्क राजस्थान के किस स्थान पर है, भड़ला है जोधपुर के अंतर्गत। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थापित है, तो ये है गुरसर के अंतर्गत है। तो इस प्रकार है कि ये कितने क्वेश्चन हो गए अपने, क्या है कि 31 क्वेश्चन हो गए। 31 क्वेश्चन है, एक बार ऐसे पढ़ के फिर अपने क्या है कि इसको आप क्या है कि वीडियो को रोको और रोक के आप इनको क्वेश्चनों को क्या है कि वापस अपने स्तर पे उनको पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं तो सही कि वीडियो है जो क्या है कि बड़ा हो जाए उसकी वजह से सिर्फ क्वेश्चन बोल रही हूँ और फिर उसका आंसर बोल रही हूँ। आपको अगर टाइम हो तो आप अपने हिसाब से क्या है कि इसको रोक लो 1 सेकंड, रोक के फिर आपने जितना टाइम आपको लगे उतने टाइम में आप क्या है कि और जो क्वेश्चन आपको नहीं आए आप उसको क्या है कि नोट डाउन भी कर सकते हो। बाकी जो क्वेश्चन आए उसको छोड़ दो, नहीं आए उसको नोट डाउन कर लेते हो कि आगामी समय में अगर आपको देखना है तो उसी क्वेश्चन को आप देख सको। अगला पेज पे देखते हैं अपन, जैसे 32 नंबर का क्वेश्चन है अपने,
जी, ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? तो वो कौन होगा? सौर ऊर्जा होगी। फिर है कि मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो मथानिया कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत। फिर है बड़ला चरण 4, 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया जा रहा है, तो वो है अडानी। फिर है राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। पहली सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? 2011 के अंतर्गत। फिर है कि सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र निम्न में से किस जिलों में है? तो वो है जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंतर्गत। फिर है निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं? किसके रूप में? सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं। जयपुर, जोधपुर और अजमेर। फिर है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो वो क्या है कि उदयपुर नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से क्या है कि अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या है कि नोक प्लांट जोधपुर है, वो सम्मिलित नहीं है। फिर देखो 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक और सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो क्या है? पोंगल बीकानेर। फिर है कि 2022 के अंतर्गत। फिर है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत राजस्थान में कितने घरों को सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है? तो वो क्या है कि 5 लाख से अधिक। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो वो की गई 2019 के अंतर्गत। फिर है कि राजस्थान की पवन ऊर्जा नीति निम्न में से किस वर्ष में तैयार की गई? मतलब पवन ऊर्जा नीति वो की गई 2012 के अंतर्गत। जैसे कि है जो भी नीतियां हैं, नीतियों से संबंधित एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं, तो आपको ये कि वो नीति कब लागू हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या रखा गया, उसको क्या आप क्या है कि एक बार नजर बाहर निकाल लेना। फिर है कि बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ क्या है? पवन ऊर्जा परियोजना है यहाँ पे। फिर है कि राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? जैसलमेर के अंतर्गत। राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रारंभ की गई प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। फिर है कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जिस जिले में स्थित है वह है जैसलमेर। देखो कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले, या तो देखो क्वेश्चन बना दिया था वो उत्तर हुआ, ये देखो वापस यहाँ क्या है कि जो आंसर था आंसर का क्वेश्चन बना के वापस क्या है कि वो पूछ लिया गया। तो है कि आप एक ही क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन और आंसर तो दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। तो ठीक है, इस पेज को देख लीजिए। देखो कितने नंबर से 32 नंबर से लेके अपने 47 नंबर तक के क्वेश्चन है। तो अब वीडियो को एक बार रोक के फिर इसको क्या है कि आराम से आप देख सकते हो। ये हो गया। फिर अपन क्या है कि अगले देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप। बीठड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? तो बीठड़ी जोधपुर के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस स्थान को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया है? तो जैसलमेर, देवगढ़ और फ्लोदी। 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया था? तो वो है जैसलमेर के अंतर्गत। फिर है कि ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? तो वो है बायोगैस। फिर है नीचे दिए गए जो नीचे क्या है कि दो कथन दिए जा रहे हैं, एक कथन है और दूसरा क्या है कि उसका कारण है। आप इन दोनों का परीक्षण करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें क्या है कि ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है, सही है। राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी है, तो ये सही। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर यहाँ पर क्या है कि ए का सही स्पष्टीकरण है। फिर है अगला क्वेश्चन देखिए 53वां। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पे आता है? तो राजस्थान कौन से स्थान पे आता है? प्रथम स्थान पे आता है। फिर अगला देखिए 54वां क्वेश्चन देखिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान
के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरता है? तो ये क्या अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर से गुजरता है। फिर है राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को अधिकतम आवंटन दिया गया है? तो वो है पावर। फिर है कि सुमेलित करना है इसके अंतर्गत, तो देखो भरला सोलर पार्क है वो कहाँ है? अपना फलोदी के अंतर्गत है। अवशिष्ट परियोजना है वो है अपनी बालोतरा के अंतर्गत। फिर पवन ऊर्जा है तो पवन ऊर्जा योजना है 2 नंबर खींवसर प्रतापगढ़। फिर सौर ऊर्जा है खींवसर नागौर। अगला देखिए, इसको भी अपन को क्या है कि सुमेलित करना है। पहला है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस है अपना रामगढ़। और फिर है पवन ऊर्जा भेरूखेड़ा। फिर है अपनी सौर ऊर्जा बड़ा बाग जैसलमेर। और फिर है ज्योति का पवन ऊर्जा, ये है राउतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। फिर है तो देखो 48 से अपन ने क्या है कि 57 तक क्वेश्चन देखे हैं, तो फिर आप क्या है कि इसको एक स्थान पे रोक लीजिए। और क्लियरिटी मेरी तरफ से तो पूरी है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप फ़ोन में क्या है कि थोड़ी सी क्लियरिटी उसको आप फ़ोन में से एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ये वीडियो आपको स्पष्ट दिखाई दे पाएगा। तो ठीक है, अगला फिर अपन अगले क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर कि कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो कुटीर ज्योति योजना का संबंध ग्रामीण विद्युत कनेक्शन से है। फिर ये उदय योजना का उद्देश्य क्या है? विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया? भालोजी जयपुर के अंतर्गत। फिर है अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो गिरल भूतापी ऊर्जा ये क्या कि सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही इसमें भी सुमेलित नहीं है, उसको चुनना है। तो वो क्या है कि धुनी सीकर वाला सुमेलित नहीं है। इस प्रकार 58 से क्या है कि 62 वाले क्वेश्चन का पेज ये है, तो आप वीडियो को रोके और आसानी से इस वीडियो को आराम से अपने क्वेश्चन पढ़ सकते हो। फिर क्या है कि जैसे कि अगला है, तो अगली अपने कौन सा टॉपिक आएगा इसके अंतर्गत, जैसे कि अपन ने गैर परंपरागत और परंपरागत संसाधन कर लिए। फिर है राजस्थान के पर्यटन वाला जो टॉपिक है वो आएगा। फिर राजस्थान के पर्यटन वाले टॉपिक में से अपन क्वेश्चन करेंगे। और ये है कि आप अपने पहले जो नोट्स हैं उन नोट्स को पढ़िए, और फिर नोट्स को पढ़ने के बाद में क्या है कि आप इन PYQ को कर सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले वर्षों से आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो नए बन रहे हैं वो ये हैं। क्योंकि अब ये है कि अपन भी तो समझ सकते हैं, आज भी बच्चे तो है नहीं अपन, क्योंकि बड़े हो गए तो अपने इतनी समझ है कि अपन को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तभी तो है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें क्या है कि पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है। क्या किया जाता है? जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दे दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि इसमें क्या है कि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। क्योंकि छोटी क्लास में होती है तो अपन गलतियां करते हैं, अपन को पेंसिल मिल जाती है तो पेंसिल अपन और पेंसिल और इरेजर रहता है उसमें अपन साफ कर सकते हैं। लेकिन जो जो अपन बड़ी क्लास में आते हैं तो अपन को क्या है कि अपन की पेंसिल छीन ली जाती है, अपन को पेन दे दिया जाता है। तो है कि ये आप भी समझ सकते हो कि अब बच्चे तो हो नहीं आप कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, वो है सब बच्चे समझते हैं कि अपन को क्या पढ़ना चाहिए और क्या ना पढ़ना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अपन अगले वीडियो के अंतर्गत।